नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि भाई हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को खत्म किया था और हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसके बारे में देखने वाले हैं। पहले मैंने बताया था आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। लगभग 7 से 8 क्लास उसमें लगे हैं दोस्तों पूरा कंप्लीट करने में। तो आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखा होगा दोस्तों तो प्लीज़ आप वापस जाइए, वहाँ पे थ्योरी क्लास एक अपलोड किया है। उसके बाद लगभग 6 क्लास ऐसे होंगे जो आपको सिंपल इंटरेस्ट का बोझ जो होगा या डर होगा आपके दिल के अंदर वो निकाल देगी दोस्तों। मुझे लगता है कि बिल्कुल आसान है, जितने भी लोगों ने वहाँ पे देखा होगा मुझे उम्मीद है कि उसको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे हैं। आपको पहले चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट देखने से पहले सिंपल इंटरेस्ट पे एक बार नजर डाल दीजिए दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट में 3 चीजें दिखी थी दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एसआई को दर्शाता है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट ही होता है दोस्तों। रूल्स में आर इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता था दोस्तों। ये चीजें मैंने आपको पहले क्लियर की। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला है आर मतलब रेट होता है, टी मतलब टाइम होता है। दोनों को अगर गुना करेंगे तो वो जो एसआई होगा, जो भी अमाउंट होती उसका जो ब्याज होगा वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और प्रतिशत ब्याज अगर आपको पता चले तो उसमें टी से भागा तो आर मालूम होगा और आर से भागा तो टी मालूम होगा। माने रेट से भागोगे तो टाइम मिलेगा और टाइम से डिवाइडेड करोगे परसेंटेज ब्याज को तो रेट पता चलेगा दोस्तों। ये कुछ चीजें से मैंने पहले आपको बोला है, उसमें से हमने एक दिखा था। हम पहले बताया रेट निकालना। रेट तो रेट में क्या करते थे हम आर इंटू टी तो करते थे दोस्तों, मगर रेट निकालना हो तो टी से डिवाइडेड करना होगा। टी से टी कटेगा तो आर ही बचेगा। ये फार्मूला मैंने पहले आपको बोला था दोस्तों। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला था वो दोस्तों जो वो था टाइम पता करना। टाइम से अगर करना है तो आर इंटू टी जो का त्यों रहेगा और डिवाइडेड में आ जाएगा दोस्तों आर, यानी आर से आर कटेगा तो टी ही बचेगा। ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो मैंने आपको पहले ही क्लियर करवाई थी दोस्तों। और ये कब कर सकते हैं आप दोस्तों, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है। अब कब कर सकते, जब आपको प्रतिशत ब्याज पता हो। मान लो टाइम 4 बरस हो और रेट मान लो 2% का रेट हो, तो 2% का रेट हो तो आपको बोला जाए कि अमाउंट कितनी होगी। अमाउंट आपको अगर बोला जाए तो आपको प्रिंसिपल पता करना होगा। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, आर इंटू टी करना है। मान लो अमाउंट दे रखे हो, अभी प्रिंसिपल आपको 500 रुपए दे रखे हो, टाइम आपको 4 वर्ष का हो, रेट 2% का हो तो आपका अमाउंट पूछा जाएगा दोस्तों। तो हमें करना क्या है, प्रतिशत ब्याज को निकाल लेना। आर इंटू टी 4 दूना कितना 8%, मतलब 8% ब्याज होगा। किसका होगा, 500 रुपए का होगा तो ये हो जाएगी 500। बिल्कुल प्रतिशत से 2 जीरो निकल जाएंगे, 8 पर 40 हो जाएगा, मतलब 40 रुपए वो क्या हो जाएगी दोस्तों, उसका ब्याज हो जाएगा। और हमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट कैसे निकालने, हम अमाउंट बराबर होता है भाई 500 प्लस 40 कर देंगे तो 540 रुपए वो टोटल अमाउंट हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से फॉर्मूला हमने पहले ही निकाला था। और आपको एक बार ये बोला था कि ये देखते हैं, ये वहां सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला है। आपको ये बोला जाएगा दोस्तों कि यदि 500 रुपए 2 साल में 600 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। ये चीज हम पहले बताई। यदि आपको इस तरीके से सवाल आपको बोला जाए दोस्तों कि 500 रुपए है 2 साल में 600 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात करें। कितने दर से हुए होंगे, आपको अगर दर निकालना हो, आपको अगर दर पता करना हो तो आपको प्रतिशत ब्याज पहले निकालना होगा दोस्तों। और प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए हम करते क्या है दोस्तों, कितना रुपए बढ़ा है, 500 से 600 100 रुपए बढ़ा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है तो 500 रुपए के रिस्पेक्ट में बढ़ा है और प्रतिशत के 100 से गुणा। इस तरीके से करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएंगे तो 20 से हो जाएगा। तो 20% अगर ब्याज आया हो, प्रतिशत ब्याज वो आया है 20%, और प्रतिशत ब्याज में टी से भागा तो आर मालूम और आर से भागा तो टी मालूम। कितना दिया है, 2 दिया है दोस्तों। ये हो जाएगा, फिर कितना जाएगा 10 बार, मतलब 10% का दर होगा दोस्तों।
तभी वो जो होगा, वो जो 600 रुपये पास 600 हो जाएगी 2 साल के अंदर। तो इस तरीके से कुछ पीछे कंसेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, स्टडी पे जाके आई बटन पे क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप उसी तरीके से नहीं कर सकते, आप स्टडी पे जाइए, सीधा प्ले लिस्ट में ड्रीम 11 नाम की प्ले लिस्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें वो सभी वीडियो देख लीजिए दोस्तों। 7 से 8 वीडियो है, बट आपको पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो खत्म कर दोगे दोस्तों। उसमें ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक चीज और बोली थी दोस्तों, और वो थी गुना वाली। अगर आपको बोला जाए दोस्तों गुना की थ्योरी, आपको बोला जाए कि कोई धनराशि 4 बरस में 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस तरीके का सवाल आपके सामने आया होगा कभी भी। कोई धनराशि 4 वर्ष के अंदर 5 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। उसमें मैंने आपको बोला था 1 हटा के 100 टाके वाली ट्रिक सबसे आसान है। ये 4 ट्रिक, 1 हटा के 100 सटाके, इसका मतलब पहले जान लो। 1 हटाना है मतलब 1 माइनस करना है और 100 को गुना करना है दोस्तों, बस यही चीज करनी है। इसके ऊपर आपको कंप्यूटर विज्ञान के अंदर बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे, 1, 2 और 3 फार्मूले। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको कोई चीज पूछेगा ही नहीं दोस्तों। ये तीनों चीज आपके 4 चीज है आपके। पहला ये है सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत ब्याज अगर आप निकालते हैं तो फिर टी से भागा तो आर मालूम, आर से भागा तो टी मालूम, जो गुना करे उसमें से 1 हटाना है, 100 को सटाना है। अब देखते हैं इस राशि को। कोई धनराशि 4 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 5 गुना का मतलब 1 तो जाएगा तो बचेगा 4 ही, और 4 में 100 सटाएंगे तो गुना करेंगे 100 तो हो जाएगा 400% हो जाएगा वो ब्याज। 400% अगर ब्याज है उसमें टी से भागा तो आर मालूम और आर से भागा तो टी मालूम, बीच में जाएगा 4 से डिवाइडेड करेंगे, 4 एकम 4 जाएगा तो 100% की दर होगी दोस्तों। 100% की दर हो जाएगी। 100% की दर से 4 साल के अंदर वो धनराशि 5 गुना हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आसान है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखे होंगे दोस्तों, प्लीज आप सिंपल इंटरेस्ट को एक बार देख लीजिए, तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा दोस्तों। और सब इसमें आप चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज देखेंगे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी था। अगर आप कमजोर से कमजोर छात्र भी अगर स्टडी पर आया होगा, उसने ये देखा होगा, उम्मीद है कि उसको सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ में आएगा दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान ही रहता है। अगर आपको बोला जाएगा कि भाई 500 रुपए की कोई धनराशि है, 4 वर्ष के लिए 2% की ब्याज की दर से दे रहा है, तो 2% का ब्याज 4 साल के लिए समान ही रहेगा। बट चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अलग होता है। मतलब आपको बोला जाए कि 2% ब्याज, मान लो प्रिंसिपल दिया है आपको 500 रुपए, रेट दिया है मान लो आपको 4% का, और टाइम दिया है 2 बरस का, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर्स में ये 2 इयर्स चल रहा है, 4 गुना 8%, मतलब ये होगा 8% ब्याज आएगा। किसका आएगा भाई, 500 रुपए का। तो ये 500 रुपए हो गए, उसका 8% इस तरीके से रहेगा। प्रतिशत जो जो निकल जाएंगे 8 पर 40 हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 40 रुपए होगा, और उसमें आपको 500 रुपए में ऐड करना होगा। 500 प्लस 40 कर देंगे तो 540 रुपए वो राशि हो जाएगी 1 बरस के अंदर। मतलब आपको 2 साल बोला है, मतलब अगले साल जो ब्याज चलेगा ना वो 5 से 40 रुपए पर ब्याज चलेगा दोस्तों। ये आप नोट डाउन करिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अलग ही होता है दोस्तों। पहले साल से जो भी ब्याज आएगा उसमें मूलधन में जुड़ जाता है, मूलधन प्लस ब्याज, उसके ऊपर ब्याज चलता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। ये एग्जाम की दृष्टि से आपको बोल रहा हूं मैं, इसमें क्या होगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज पहले से पता चला। इसमें 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी होता है मूलधन, ये हुआ भाई मूलधन, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा भाई अमाउंट, अमाउंट यानी क्या होता है भाई, मिश्रधन, मिश्रधन। उसके बाद आर, रेट, रेट माने दर ही होता है दोस्तों। उसके बाद आए टाइम, टाइम यानी समय होता है। इसके बाहर से कुछ आएगा भी नहीं और हमें कुछ देखना भी नहीं।
ये चार चीजें आपको अगर समझ में आती है दोस्तों, मुझे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट में भी यही देखा और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के भी हम यही देखने वाले हैं। बहुत छोटा छोटा चीज है, समझने की कोशिश करो। सबसे बात है सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आता है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट आप देख लीजिए प्लीज। अगर हमें लिखना है अमाउंट, अभी प्रिंसिपल क्या होता है तो मूलधन होता है, मतलब जिस दर की ब्याज से हम किसी अमाउंट को देते हैं, मतलब 500 रुपए है 2 साल के लिए दिए हैं, मतलब जो 500 रुपए दिए होंगे वो क्या हो जाएगी भाई, मूलधन हो जाएगा, जो कि मूलधन हमने सामने वाले व्यक्ति को दिया है। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होगा, 500 रुपए का 2% की ब्याज की दर से दिया है, 2% ब्याज की दर से, 5 गुना 10 मतलब 10 रुपए आएगा तो वो 500 में जुड़ जाएगा, मतलब 500 प्लस 10 510 इस तरीके से आएगा। और जो 510 अगर आप वापस लेंगे तो वो मिश्रधन बन जाएगा, क्योंकि मूलधन होता है ब्याज प्लस मूलधन, मिश्रधन बन जाता है, अमाउंट बोलते हैं उसको, वही बन जाती है दोस्तों। दर किस रेट से दिया था, 2% रेट, कितने समय के लिए दिया था, टाइम कितना, 2 साल 3 साल 4 साल, वो समय बन जाएगा दोस्तों। तो ये चार चीजें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी हम यही देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमें यही देखा है दोस्तों। अब देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक से। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अगर उसमें आपको समझ आया होगा तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत आसान लगने लगेगा दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एग्जाम अगर दृष्टि से देखिए, मतलब एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, आपको बोल जाएगा कि 1 साल 2 साल 3 4 साल, मतलब ज्यादातर आपको बोला जाए कि 1 से 3 साल तक ही पूछा जाएगा। कहीं बार ऐसा होगा, मतलब 80% आपको ये भी पूछ लेगा कि भाई 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, ऐसा पूछ लेगा। चौथा साल कई बार आता है, मतलब 20% ना के बराबर ही होता है, बट वो भी कई बार पूछ देता है कि भाई 4 साल का भी कई बार पूछ देता है, मगर आपको ज्यादातर 1-2 साल या 3 साल तक ही ज्यादातर पूछता है। हम आप आराम से देखेंगे कि भाई 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 3 साल का कैसे निकालते हैं, 4 साल का कैसे निकालते हैं, कितना भी साल बोले तो भी हम निकाल सकते हैं, बट उसकी थ्योरी मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अब पहले हम देखेंगे 1 साल वाले का किस्सा, ज्यादातर इससे कंफ्यूजन पैदा होता है एग्जाम के अंदर। 1 साल का सीआर यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का दोस्तों। इसके अंदर कुछ क्यूरी है, मैं आज वही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। क्या हो जाता है इसके अंदर, हम कुछ चीजें हैं जो आज देखेंगे दोस्तों। पहले एक बात बताओ, 500 रुपए के अमाउंट मैंने प्रिंसिपल हो, उसमें बाद बोला जाए रेट आपको दिया जाए 4% का रेट, और टाइम दिया जाए कि 3 बरस का टाइम, 3 ईयर्स का टाइम हो मान लो, तो आपको यह बोला जाए कि भाई अमाउंट क्या होगी। अमाउंट यानी क्या होता है, मिश्रधन ही होता है दोस्तों, ठीक है। ये प्रिंसिपल रेट, टाइम और ये अमाउंट। अब हम अमाउंट निकालेंगे 1 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 500 का 4%, 5×4 = 12% होगा दोस्तों। ये होगा 500 और ये जाएगा 12%, यानी इस तरह से लिखो या बटा में 100 लिखो, एक ही होता है दोस्तों। ये जाएगा 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12×5 = 60, यानी 60 आ जाएगा। तो कितना होगा भाई, हमारा जो ब्याज होगा वो 60 रुपए होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, 500 रुपए के रिस्पेक्ट में होगा। अमाउंट पूछ जाए तो उसको ऐड कर लो, मतलब क्या होगा 500 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा भाई 560, इस तरीके से आगा। सही बात है। आपको बोला जाए कि सीआई, इसमें एसआई बोलता, सिंपल इंटरेस्ट बोलता, तो क्या ये चेंज होता दोस्तों, नहीं होता। इसलिए क्यूरी दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए तो आपको गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम के अंदर आपको ये बोल देगा कि भाई 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपए, 4% की ब्याज और 3 बरस का टाइम हो, तो आपको बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। और जब 1 साल बोला जाए तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज प्रति 1 साल के लिए अगर पूछा जाए तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ही होता है दोस्तों। ये आप पहले जान लो। इसमें कुछ क्यूरी है, मैं आपको वही बता देता हूं। 1 साल के लिए सिर्फ 1 साल का
एक साल का CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज समान ही होता है। समान ही होता है। यही मैं बताने की बात कर रहा हूं। अगर CI अगर बोला जाए और SI बोला जाए, दोनों में पूछा जाए और एक साल अगर हो तो एक साल का CI और SI समान ही होता है दोस्तों। उसके बाद हमें देखना है दोस्तों, इसमें परसेंटेज ब्याज अगर एक साल अगर दिया हो CI और SI एक साल के लिए हो, एक साल के लिए हो तो उनका दर ही ब्याज बन जाता है। उसका दर ही ब्याज परसेंटेज बनता है, ब्याज प्रतिशत बनता है। अब कैसे, ये भी जान लो पहले। ये थ्योरी है, अलग है। एक बरस का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समान ही होता है दोस्तों। उसके बाद CI और SI के केस में एक साल के लिए अगर पूछा जाए तो ब्याज का दर जो होगा दोस्तों वही परसेंटेज का काम करता है। आपको कुछ करना ही नहीं। अब मान लेते 5% का रेट हो और टाइम बोला जाए, ये बोला जाए रेट, और टाइम बोला जाए कि भाई एक बरस का टाइम हो, इस तरह से होगा तो 5 एकम 5 ही होता है दोस्तों, यानी 5% होगा। वही बताने का प्रयास किया है। एक साल का अगर पूछा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो ब्याज प्रतिशत दर प्रतिशत होगा वही ब्याज प्रतिशत बन जाएगा, और उसी में से आप T से भागो तो टाइम मिलेगा और टाइम से भागो तो T मिलेगा। यानी ये समान ही होता है दोस्तों। यही बताने का प्रयास मैंने किया है दोस्तों। अगर आपको ये बोला जाए, ये दो चीजें समझ में आई दोस्तों, ठीक। अब इसमें एक होगा, वो चीज क्या है दोस्तों मैं वही बताता हूं। आपको ये बोला जाए एक वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट बताओ। डिफरेंट होगा या फर्क बताओ, इस तरह से बोल देगा, फर्क बताओ। तो दोनों अगर सेम ही है, CI और SI एक बरस के लिए समान ही होते हैं दोस्तों, तो उनका जो फर्क बन जाएगा वो 0% का बन जाएगा। 0% इस तरह से आएगा। मतलब एक वर्ष का CI और SI का फर्क जो बताओ, अगर ऐसा बोला जाए आपको तो वो 0% ही होगा, क्योंकि CI और SI एक बरस के अंदर समान ही रहते हैं। यानी SI अगर CI अगर दोनों निकालो तो एक बरस के अंदर उनका ब्याज होगा या उसका अमाउंट होगा वो समान ही रहेगा दोस्तों। यही बताने का प्रयास मैंने किया है। इसके अंदर अब हम एक बरस के लिए, एक बरस का जो होगा उसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ। एक बरस का मैंने देख लिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं, ये तो आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम करते हैं 2 बरस। ज्यादातर 1 से 3 बरस का पूछा जाता है, तो एक बरस का तो खत्म कर दिया। 1 वर्ष का SI और CI समान होता है। समान होता है, ठीक है, नोट डाउन करो उसको। एक वर्ष का CI और SI क्या होता है, समान ही होता है। अब 2 वर्ष का CI, दो वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI कैसे निकालिए दोस्तों। आप क्या करना है इसमें, 2 वर्ष का CI अगर निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रेट CI बराबर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CI बराबर होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का दर प्लस रेट का स्क्वायर। रेट का स्क्वायर इस तरह से होगा, और उसके बाद होगा 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव,
दोस्तों ये फॉर्मूला आप याद रखो। सीआई अगर आपको पूछा जाए और 2 बरस का पूछा जाए तो सीआई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस रेट का स्क्वायर 2 अंक बाद दशमलव लगाना। ठीक है दोस्तों, अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, बोला जाए टाइम हो 4 बरस का, 4 इयर्स का टाइम हो और रेट बोला जाए आपको 4% का ही रेट हो, तो आपको बोला जाए कि परसेंटेज ब्याज निकालो, परसेंटेज ब्याज अब ये निकालना है आपको। तो क्या होगा, आपको पहले निकालना है 2 बरस का सीआई निकालना हो और इस तरीके की कंडीशन आपको मैटर करती हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, एसआई बराबर निकालना है पहले, एसआई परसेंटेज 5 4 चौके की 16%, ये होगा 16% प्लस रेट का स्क्वायर करना है दोस्तों, मतलब कितना आएगा 64 आएगा। और आपको बोला गया है दोस्तों कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 अंक हो गए 1 और 2, इधर पॉइंट आएगा तो इधर जीरो लगेगा, मतलब 16% बराबर कितना होता है 64। मतलब आपको प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो सीआई के अंदर तो 16.64% इस तरीके से वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। जो भी अमाउंट होगी उसका जो प्रतिशत इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको पहले ही पता है 1 बरस का सीआई और एसआई समान ही होता है, मतलब जिसमें आप सीआई निकालते हो या एसआई निकालते हो एक ही बन जाता है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाए या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बोला जाए तो एक ही बन जाएगा 1 बरस के लिए। 2 बरस का अगर निकाला हो तो सीआई होता है, सीआई बराबर होता है एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट R/T करना है प्लस रेट का स्क्वायर करना है और उसमें क्या करना है 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। बस यही 2 चीजें हैं आपको याद होनी चाहिए। हम और एग्जाम्पल उसमें देखते हैं। बिल्कुल आसानी दोस्तों, मुझे लगता है कि 2 बरस का या 1 बरस का कंपाउंड इंटरेस्ट आप आसानी से कर लोगे। हमारा क्या है सीआई 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष का सीआई निकालना तो किस तरह से निकालना। सीआई होता है, ये हुआ सीआई बराबर हुआ एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, उसके बाद 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। बिल्कुल आसानी दोस्तों, यही फॉर्मूला है, बिल्कुल आसानी। मुझे लगता है कि इससे आसान तो आपको कोई बताएगा भी नहीं। यही फॉर्मूला है सीआई के लिए। आपको बोला जाए टाइम 4 बरस का हो और रेट 2% का रेट हो, तो आपको बोला जाए कि सीआई प्रतिशत निकालो। सीआई प्रतिशत क्या होगा इस तरह से बोला देगा। तो क्या करना है, जब 2 वर्ष का सीआई पूछा जाए तो उस वक्त क्या करना है आपको सीआई बराबर कर देना है। उसके बाद 4 दूनी कितना होगा 8, दोनों का करेंगे तो 8% निकल के आएगा। उसके बाद प्लस करना है, रेट का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4 और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है दोस्तों। तो इधर आएगा भाई 0.0, उसके बाद पॉइंट और एक 0 आएगा, मतलब क्या होगा दोस्तों 8 प्लस 0.0 इस तरह से होगा, मतलब 8.004 इस तरीके से आएगा, सॉरी इस तरीके से होगा 8.004% इस तरह से आएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ चीजें आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से आपको चलना है, बिल्कुल आसान है। मुझे लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 1 बरस का एसआई सीआई समान ही होता है, मतलब आप एसआई निकालो या सीआई निकालो एक ही होगा। उसके बाद सीआई और एसआई का 8% अगर निकालते हैं आप, तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करो दोस्तों। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों हम कल के दिन देखेंगे। उसके बाद 1 बरस का सीआई या सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आपको अगर समझ में आया होगा दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 1 बरस का ब्याज सीआई और एसआई समान ही होता है। उसके बाद 2 बरस का अगर सीआई निकालना हो तो सीआई बराबर होता है एसआई प्लस आर का रेट का स्क्वायर और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है रेट के अंदर। मतलब आपको बोला जाए कि 0.65 हो तो 65 के 2 अंक के बाद लगाना है, मतलब उससे पॉइंट लगेगा और इधर 0 लगेगा,
ठीक है। उसके बाद आपको आर इंटू टी प्रतिशत यहाँ लिखना है और दोनों को ऐड करना है। तो ये हम कल देखेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन बिल्कुल देखेंगे। कल के दिन हम इन पर 10 या 12 क्वेश्चन देखेंगे सीआई के अंदर, 2 ब्रज के बैच के अंदर। तो दोस्तों कल का क्लास जरूर अटेंड करिए, 4 से 5 के बीच कल का क्लास होगा। अगर आपका आज का क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।